एक पत्नी हमेशा अपने पति से लड़ती थी, झगड़ती थी, हमेशा कहती थी कि तुम काले हो, तुम मुझे डिजर्व नहीं करते हो और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं गोरी हूं, मुझे समाज में लोग चिढ़ाते हैं, और हमेशा लड़ती झगड़ती रहती थी। वो आदमी भी चुपचाप सहन करता रहता था। हालांकि 27 साल की ये औरत, जिसका नाम है प्रियंका पुरोहित, और उसका पति देव कृष्णा पुरोहित, ये मामला है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में एक जिला लगता है धार जिला, वहीं का ये मामला है। होता यह है कि 7 अप्रैल के रात में करीब 4 बजे प्रियंका पुरोहित घर में अचानक से शोर मचाती है, चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, बिलखने लगती है। जब घर वाले, परिजन, गांव के लोग वहां पर जमा होते हैं, तब वो कहती है कि कुछ लोग अपराधी आए थे, मेरे घर में आए, मेरे जेवरात लूट कर ले गए, पैसे लूट कर ले गए, और मुझे और मेरे पति को अलग अलग कमरे में बंद कर दिए, और फिर मेरे पति के ऊपर उन्होंने वार किया और मेरे पति की जान ले ली, और मेरे पति की मौत हो गई है। लोगों को लग रहा था, वो औरत इतना बिलख रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी, लोगों को लग रहा था कि ये कैसी अनहोनी हो गई। एक पत्नी इतना बिलख रही है, चिल्ला रही है, उसके पति के साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन जब पुलिस आती है, पुलिस इस मामले की छानबीन करती है, और जब पुलिस को सच्चाई पता चलता है, जब सच्चाई समाज के सामने आती है, तब वो लोग जो इस औरत को असहाय समझ रहे थे, इस औरत के ऊपर सोच रहे थे कि बड़ा पहाड़ का बोझ टूट गया है, इस औरत को कोसने लगते हैं, और लोग सोचने लगते हैं कि कैसे एक औरत अपने पति की मौत की साजिश को छुपाने के लिए कितना बड़ा नाटक कर रही थी, और लोग इस औरत को फिर भर भर के गालियां देना शुरू करते हैं। मैं इस कहानी को डिटेल में बताऊं उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट, जो हर वीडियो में मैं करते रहता हूं, कि आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा सपोर्ट कीजिएगा। मध्य प्रदेश के धार जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी भी से भी लोग जोड़कर कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि यह मामला लगभग मिलता जुलता उसी से है। 7 अप्रैल को करीब सुबह 4 बजे प्रियंका पुरोहित जो है अपने घर में शोर मचाती है। शोर मचाने के बाद घर वाले, पड़ोस वाले सब लोग जमा होते हैं, तो प्रियंका पुरोहित कहती है कुछ अपराधी आए और मेरे पति को मार दिए, सारे जेवरात लूट कर ले गए। लेकिन जब पुलिस आई, पुलिस छानबीन करने लगी, तो पूरा प्रियंका पुरोहित ने कई बार स्टेटमेंट दिए, सब में अलग अलग स्टेटमेंट नजर आ रहा था। पुलिस को इन पर शक हुआ और पुलिस प्रियंका पुरोहित को पकड़कर थाने ले जाती है। थाने में पूछताछ करने लगती है, और थाने में पूछताछ करने के दौरान पुलिस झूठा अफवाह प्रियंका पंडित को फैलाती है कि हमने एक सुरेंद्र नाम के आदमी को पकड़ा है और उसने सारा सच्चाई मुझे बता दिया है। प्रियंका पुरोहित बताती है कि मेरा शादी करीब आज से 10 साल पहले हुआ था। 27 साल की प्रियंका पुरोहित है, 29 साल की देव कृष्णा पुरोहित है, और 33 साल के प्यार में एक ढाबा का मालिक था जो ढाबा चलाता था, उसके प्यार में प्रियंका पुरोहित पड़ गई थी। पुलिस को बताते हुए उन्होंने बताया कि मेरा पति मुझे पसंद नहीं था, मेरा पति काला था, इसलिए मैं पति को पसंद नहीं करती थी, मैं पति से तलाक लेना चाहती थी। लेकिन मुझे पति की संपत्ति से भी लालच था, मैं पति के संपत्ति के साथ ऐश मौज भी करना चाहती थी। इसलिए प्रियंका पुरोहित का यह कहना है कि उसका दोस्ती एक ढाबे वाले से हो गई, और ढाबे वाले के बॉयफ्रेंड के चक्कर में प्रियंका पुरोहित ने अपने पति को मौत के घाट उतारा। मौत के घाट कैसे उतारा, उसकी एक प्री प्लानिंग बनाई गई। प्रियंका पुरोहित का जो बॉयफ्रेंड था उसका नाम था कमलेश पुरोहित। कमलेश पुरोहित को काफी बार प्रियंका पुरोहित के घर के आजू बाजू देखा गया, जबकि प्रियंका पुरोहित, जब भी कमलेश पुरोहित आता था तो प्रियंका पुरोहित अपनी खिड़की पर निकलकर कमलेश पुरोहित को देखती थी। प्रियंका पुरोहित बताती है कि कमलेश पुरोहित के साथ मैं रहना चाहती थी, लेकिन अपने पति का धन को भी मैं इस्तेमाल करना चाहती थी, इसलिए मैंने कमलेश पुरोहित के साथ मिलकर एक प्लानिंग बनाया। कमलेश पुरोहित ने एक सुपारी किलर हायर किया और 1 लाख में मेरी बात हो गई, जिस सुपारी किलर का नाम था सुरेंद्र। सुरेंद्र 50,000 रुपए एडवांस में ले चुका था, और प्रियंका पुरोहित और कमलेश के बीच में यह बातें हुई थी कि रात को सोने के टाइम में प्रियंका पुरोहित अपना खिड़की का दरवाजा जो है वो खोल कर रखेगी, और कमलेश पुरोहित और उसका दोस्त सुरेंद्र जाएंगे और प्रियंका पुरोहित के पति यानी कि देव कृष्णा पुरोहित की हत्या कर देंगे। वो ऐसा ही हुआ, वैसा ही हुआ। 7 अप्रैल के रात में प्रियंका पुरोहित के घर में कमलेश पुरोहित ने एक अपने सुपारी किलर सुरेंद्र को लेकर दाखिल हुआ। उसके बाद सुरेंद्र प्रियंका पुरोहित के इशारे पर जाकर देव कृष्णा पुरोहित के सर पर धारदार हथियार से हमला करीब 20 बार कर देता है, और देव कृष्णा पुरोहित की वहीं पर मौत हो जाती है। जांच में बात यह भी सामने आई है कि जब देव कृष्णा पुरोहित की मौत हो गई, उसके बाद प्रियंका पुरोहित ने कमलेश पुरोहित के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। उसके बाद कमलेश पुरोहित और जो उसका सुपारी किलर था सुरेंद्र, वो चला जाता है। उसके बाद रो रो कर ये जो प्रियंका पुरोहित का हाई वोल्टेज ड्रामा था वो घर में सबके सामने था, जो हमने पहले आपको बताया। एक औरत जो अपने पति को खुद मरवा देती है और फिर वो हल्ला करती है, रोती है, बिलखती है, चिल्लाती है,
और कहती है कि मेरा पति को अज्ञात अपराधी आए और मार कर ले गए, क्योंकि पुलिस को इस बात का शक था कोई भी चोर किसी का मर्डर नहीं करेगा, वो भले ही बेहोश करेगा, धमारा कर भाग जाएगा, मर्डर करने वाली घटना को अंजाम नहीं देगा। हालांकि जांच में यह पता चल गया है कि प्रियंका पुरोहित ने ही अपने पति देवकृष्णा पुरोहित की मर्डर कराई है। फिलहाल प्रियंका पुरोहित पुलिस की कस्टडी में है और कमलेश पुरोहित भी पकड़ा गया है। फिलहाल सुरेंद्र जो है सुपारी किलर जो था उसकी तलाश हो रही है, अभी नहीं पकड़ा गया है। मामले की जांच पुलिस कर रही है और इसके बाद जो भी अपडेट आएगा हम आप सब तक जरूर लेकर आएंगे। इस कहानी को हमने बड़े आराम से बारीकी से प्रकाश बहस मंच पर बताया है, आप सब वहां पर जाकर इस कहानी को सुन सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।